वसई पूर्व में एसवी बिल्डर्स का एक बहुत अच्छा स्कीम, बहुत अच्छा दिवाली ऑफ़र है। हालांकि ये ऑफ़र 3 साल पुराना है। हम अपनी खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस ऑफ़र में क्या आपको मिलता है। तो आप देखिए, सिर्फ तो हमने आपको इन सब की स्टोरी अभी दिखाई। आगे वीडियो में आपने पूरा इन सब का एक एक का 1 बाय 1 बयान सुना है। हम आपको यही दिखा रहे थे। ये 11 रुपये, 101 रुपये और 111 रुपये लेकर बुकिंग शुरू करने का एक षड्यंत्र करते हैं। उसके बाद तो इनको अपने ठगे जाने का एहसास 2023 में हो गया। 2023 में 16/11/2023, आज 16/10/2025 है। 2 साल में सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर अब तक पुलिस ने FIR की होती तो ये मामला शायद चार्जशीट फाइल होकर कोर्ट में भी जा चुका हो। अब सवाल ये है, अगर उनको पैसे देने की नीयत है तो उनको पुलिस स्टेशन जाकर वहां बैठने की क्या जरूरत है। वो इनको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता है और ट्रांसफर करने के बाद जो है पोलाइटली ये कह सकता है मैंने आपका पैसा लौटा दिया, तो आप मेरी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, वसई विरार में फ्रॉड कॉमन है। फ्रॉड है रेलवे में सस्ते गिरोह का विज्ञापन करना और कई स्टेशनों पर ऐसे छोटे छोटे पेम्पलेट्स बांटना, पेम्पलेट चिपका देना। 1000 रुपए में घर, 2.5 लाख रुपए में घर, आइए बुकिंग कराइए, 1100 रुपए में बुकिंग। इस तरह के लुभावने एडवर्टाइज किए जाते हैं। उसके बाद उन लुभावने एडवर्टाइज को देखकर किराए भाड़े पर रहने वाले या घर की तलाश में रहने वाले लोग, जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमको हमारे सपनों का आशियाना मिल पाए, उसके वो कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी गलती की वो थोड़ा सोचते नहीं है, जल्दी से विश्वास कर देते हैं। लेकिन फिर भी भोली जनता है, उसे लगता है 5-7 लाख रुपये हमें घर मिलेगा, तो उस घर की चाह में वो लोग इन ठगी करने वालों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे पहले कई मामले हो चुके हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले साल ऐसी ही एक पूरी सीरीज चलाई थी जिसमें एक आरोपी था जो फिलहाल अभी भी बना। उसके बाद इसी साल 2025 में मलिकपुर पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज हुआ, उसमें भी 3 आरोपी थे। वो फिलहाल बेल पर बाहर आ चुके हैं और वो भी वही मामला था। और इस संगठित अपराध ये जो इस समय हमारे साथ ये 5-6 जन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ वैसा ही कांड हुआ है। कांड वही है, किरदार अलग अलग है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कांड वही है, किरदार अलग अलग है। और ये खास करके उत्तर भारतीय लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय के पास में अक्सर के पास में यहाँ रहने के आशाएं नहीं है और उनको लगता है माउथ पब्लिसिटी की वजह से उनको लगता है कि कहीं सस्ते में घर मिल पाएंगे, इसके लिए वो जल्दी से इनके शिकार बन जाते हैं। यहाँ एक मामला अभी मैं जब उनसे बात कर रहा था, मैंने देखा सिर्फ 11 रुपए तक में बुकिंग अमाउंट दिया गया है। 11 रुपए में कौन सा घर मिलता है। लेकिन क्या है, बेवकूफ बनाने के लिए बेवकूफ बनाने वाले ठगों का जो ये पूरा खेल है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का है। प्रशासन की इनको मिलने वाली ये प्रशासन द्वारा इनको मिलने वाला संरक्षण कहे या प्रशासनिक अनदेखी कहे, उसका नतीजा इन लोगों ने इस अपने मामले की शिकायत वाली पुलिस स्टेशन में की है। वाली पुलिस स्टेशन में शिकायत किए जाने के बाद अब लगातार वो तथाकथित बिल्डर इनको संपर्क कर रहे हैं। जो 3 साल तक इनके मोबाइल को ब्लॉक करके बैठे थे, वही लोग अब इनको संपर्क कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिकायत पीछे ले लो। और वो लोग संपर्क करके बोलते हैं आप पुलिस स्टेशन आओ, मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। अब सवाल ये है, अगर उनको पैसे देने की नीयत है तो उनको पुलिस स्टेशन जाकर वहां बैठने की क्या जरूरत है। वो इनको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता है और ट्रांसफर करने के बाद जो है पोलाइटली ये कह सकता है मैंने आपका पैसा लौटा दिया, तो आप मेरी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अगर किसी को भी अपना पैसा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो लोग अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। लेकिन ये कहीं कहीं जैसा मैंने आगे कहा, पुलिस या दबाव बनाने का भी एक षड्यंत्र हो सकता है। प्रशासनिक तौर पर पुलिस स्टेशन पर आम गरीब लोग को बुलाया जाकर पुलिस के सामने हो सकता है कि उनको दबाया धमकाया जाए, क्योंकि पुलिस का संरक्षण तो इनको है ही। अगर पुलिस का संरक्षण नहीं होता तो ये लोग इतने फलते फूलते नहीं। वैसे वसई में ऐसे कई
कांड उजागर हो चुके और कई ऐसे कांड है जो अभी भी उजागर होने बाकी है। फिलहाल हम बात करते हैं इन लोगों से, एक के बाद एक से क्या इनका कहना है। सबसे पहले हमारे साथ ये महिला है, मुंबई से ये आई है और इनके नाम से इन्होंने शिकायत की। ये मुख्य शिकायत करता है, इनके साथ में ये सब लोग शिकायत करता है। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं 2022 में मैं नाय गांव में एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि यहाँ फला फला जगह बुकिंग चालू है, तुम भी कर दो। तो मैं वहां गई, मेरे साथ ये लोग भी गए और उसके बाद वहां जाने के बाद मैंने बुकिंग की और करीबन 6 महीने के अंदर मैंने 2.5 लाख रुपया भर दिया। 2.5 लाख रुपया भर दिया और उसके बाद उसने चाबी देने का वादा किया और जब वो चाबी देने का वादा किया उस दिन से वो गायब हो गया। हमें बुलाया कि आप अगले संडे को आओ, मैं चाबी देता हूँ। उसके बाद उसने 1000 बहाने निकाले, हमारा कॉल बंद कर दिया। कभी किसी और के मोबाइल से करने के बाद बोलता है मतलब मैं हूं ही नहीं, मेरा ये नाम ही नहीं, सीधे पीछे पलटी खा रहा है। क्या नाम है उनका? विक्रम सिंह और गौरव शुक्ला, ये दोनों पार्टनर हैं। जब हम जाते थे इन्हें पैसे देने, कितना पैसा आपने दिया? मैंने 2.5 लाख रुपया दिया है। आपने 2.5 लाख रुपए दिया? हाँ। उसका 2.5 लाख आपने ऑनलाइन दिया? हाँ ऑनलाइन दिया है सर, ऑनलाइन दिया सबका है। रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ सब चीज का आपने रिकॉर्ड है। पुलिस में कंप्लेन कब की? 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की। लेकिन जब जैसे ही हमने करके लौट रहे हैं जमा करके, वैसे ही गौरव कॉल करता है हमें, हम ट्रेन में थे, कि आप लोग आओ, हम क्यों नहीं देंगे। तो हमने सोचा चलो अच्छी बात है, चल एक बार चल के देखते हैं, दे रहा है तो क्यों करने जाएं। जब हम उनके यहाँ गए तो आज देंगे, अगले महीने में देंगे, नवरात्रि में देंगे, ऐसा करके पीछे हट गए। अच्छा, आप उनका कहना है कि आपने 1 साल पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन? वावली वालियो में। वाली। आपके मामले पर FIR दर्ज हुई क्या? हाँ सर, तभी नहीं, हम दोबारा गए ही नहीं। जब इसने सामने से हमें कॉल करके बुला लिया कि आओ मैं दे रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हो, तो फिर हम दोबारा गए ही नहीं वहाँ पर। लेकिन पुलिस ने कभी आपको सामने से फोन करके नहीं बताया सर, कि आप आइए और आपको बयान दीजिए, आपकी कंप्लेन आए? पेपर जमा हो गया पर सामने से कॉल नहीं आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपका क्या नाम है? सुभद्रा शर्मा। आपका कितना पैसा है, क्या किन लोगों को आपने दिया? मैं विक्रम सिंह और गौरव शुक्ला थे, दोनों पार्टनर थे। जब भी हम लोग आते थे घर का पैसा देने के लिए, पैसा भी लेते थे, बोलते थे चाबी दूंगा 6 महीना तक। हम लोग 6 महीने पहले ही पैसा भर दिया, 2,20,000 रुपया दी। और वैसे वो चाबी देने के लिए बाद में क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरा बाबा मर गए हैं गाँव, नंबर ब्लॉक में डाल दिया। अभी मैंने 10 दिन पहले केस किया तो इसके लिए हमारे पास फोन करके बोलता है कि मैं पैसा दूंगा, 10 दिन का टाइम दो। 10 दिन का टाइम देने उसने हमको पैसा नहीं दिया। फिर हमारे पास फोन किया, वो बोला कि मैं लास्ट टाइम तक दूंगा, अभी तक कुछ भी नहीं दिया। अब आपने कुल कितना पैसा दिया? 2,20,000 दिया। आप इनके साथ में ही आपकी कंप्लेन है? आप अलग अलग साथ में ही है। आपको भी पुलिस का कभी फोन नहीं आया? नहीं, पुलिस से भी फोन नहीं है, हम लोग साथ में ही करते थे। और सुनीता को विक्रम बरोबर धमकी देता है, मैं उसको घर जाके मारूंगा। बढ़ते आगे, आपका नाम क्या है? प्रदीप विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आपका कितना पैसा है? सर 60,000 रुपया। इसने टोकन दिया है खाली। अच्छा, मेरे को 20,000 का पावती दिया है, 40,000 का पावती नहीं दिया। बोला पावती नहीं लिया हूँ। मैं बोला ठीक है, बोले अगले दिन आओ। अगले दिन से आप फोन बंद कर दिया, आना फोन ही नहीं उठाया। कभी की बात है? तो हो गया 3 साल हो गए सर। 3 साल साथ ही में आए थे। अच्छा, आपको भी पुलिस स्टेशन से फोन है? नहीं। बढ़ते आगे, आपका नाम क्या है? पूनम कनौजिया। ये पूनम जी, आपका अपने नाम से ही ये बनाया एग्रीमेंट? हाँ, कितने का आपने पैसा दिया? 1,52,000। 1,52,000। रूम कितने में देने वाला था वो? 7 लाख में। 7 लाख में। फिर 1,52,000 देने के बाद में आपने पेमेंट क्यों रोक दिया? सर इन्होंने गांव गए थे, हमारे सहेली लोग गांव चले गए थे, तो इनको पैसा मिल गया था उनको 2.5 लाख। तो उन्होंने बोले चाबी दूंगा। तो जब भी इनको चाबी नहीं मिला तो हमको डाउट हुआ कि क्यों चाबी नहीं दे रहे। तो हम एक दिन ये लोग गांव थे, तभी मैं अकेले आई इधर। मैं आके देख रही कि उस जमीन में जिस विक्रम ने हमको दिखाया था जमीन, उसमें सुनीता नाम का लेडीज ने बनवा रही थी। तो मैंने बोली ये किसका है? तो वो बोले कि नहीं, कौन सा एरिया है? वो सही राजा बोले। हाँ राजावाड़ी है। तो वो बोले कि ये तो मेरा नाम है। तो बोलते नहीं, ये मैं बोली कि मैंने उसका है, गौरव विक्रम का। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सुनीता का नाम से है। तो मैंने इसके लिए मैं छानबीन की, तो बाद में पता चला कि नहीं, उनका ही है, गौरव विक्रम का किसी का नहीं है जमीन। आपको भी वाली पुलिस ने कभी बुलाया, कभी फोन कभी किया? नहीं, कभी नहीं अभी बुलाया। आपको वो संपर्क कर रहा है?
हाँ वो 4-5 महीने से वो फोन जब क्या बोलता बोले है? 4-5 महीने पहले भी फोन आया था मेरे को, मैं बोले कि एक काम करो मेरे को थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को दे दो, तो उन्होंने बोले ठीक है। तो उसके पहले पैसा नहीं भेजे, जब इन्होंने पुलिस चौकी में दरखास्त डाले तब उसके बाद से अगले महीना में मेरे को 22 तारीख को 10,000 रुपए आया था। आपको 2.5 लाख में से 10,000 मिला। 10,000 मिला मेरे को। मतलब ये बात जब कंप्लीट जाहिर होती है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको आपसे पैसा लिया है और आपकी कंप्लेन जाने के बाद वो आपको पैसा, आपका मुंह बंद हो जाए ये करके दे भी रहा है। हाँ ठीक है। वो गौरव ने दिया, विक्रम ने फोन हम लोग का नहीं उठाते हैं। ओके। दे रहा है हाँ, हम लोग एकदम भाई को गाली दे रहे थे। आपका नाम क्या है? शाहबुद्दीन सर। हाँ शाहबुद्दीन जी। अब शाहबुद्दीन जी, आपने कितना पैसा दिया, क्या आपका? सर 92 92,000। 92,000 कब दिया? तो 2022 में 2022 में। 3 साल से थोड़ा थोड़ा करके दिया हूँ, ऑनलाइन दिया हूँ। अच्छा, अभी तक आपको भी पैसा वापस रिटर्न नहीं नहीं, मिला? कुछ और भी नहीं मिला। और ये मेरे पास तो फोन आता ही नहीं था, नंबर ब्लॉक लोग में डाल दिया था। और ये अभी 6 महीने से शायद फोन कर रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, आज दिवाली में तुम्हारा भी पैसा थोड़ा कर दूंगा। तो आज वही 2-3-4 बार फोन किया कि आप यहाँ आज भी फोन किया? हाँ, पुलिस चौकी माजी मैं आप पहुंच चुका हूँ। तो आपने बोला नहीं पुलिस चौकी में आने की जरूरत, क्या आपको पैसा ही देना, ऑनलाइन दे दीजिए। हाँ, ये बात तो नहीं बोला सर, कहाँ झूठ बोला, अगर नहीं बोला, लेकिन हम कहे ठीक है अभी हम पहुंचे नहीं, पहुंचने वाले हूँ, बताया नहीं। वो हमको हर 2 जन को बुलाए थे। वैसे ही पूर्व में एसवी बिल्डर्स का एक बहुत अच्छा स्कीम, बहुत अच्छा दिवाली ऑफर है। हालांकि ऑफर 3 साल पुराना है, हम अपनी खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस ऑफर में क्या आपको मिलता है। तो आप देखिए, सिर्फ 11 रुपए में आपको घर की बुकिंग मिलेगी, रूम की बुकिंग मिलेगी। 40 में 11 रुपए में रूम। और ये रैंडम मामला नहीं है। अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बुकिंग करने के लिए कोई शख्स आए, उसके पास पैसा ना हो, तो भाई ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट, चलो आप जब भी आओगे तभी सौदा होगा, लेकिन आज आप दे दो। तो 11 रुपए में रैंडम नहीं है। क्यों नहीं है? 101 का पावती भी हमारे पास है और 111 का पावती भी है। तो आप देखिए, 11 रुपए, 101 रुपए और 111 रुपए, इसमें कौन रूम देगा? ये जो तथाकथित बिल्डर है, इनके चक्कर में मत आइए, मत फंसिए, अपना गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो हमने आपको इन सब की स्टोरी अभी दिखाई। आगे वीडियो में आपने पूरा इन सब का एक एक का 1 बाय 1 बयान सुना है। हम आपको यही दिखा रहे थे, ये 11 रुपए, 101 रुपए और 111 रुपए लेकर बुकिंग शुरू करने का एक षड्यंत्र करते हैं। उसके बाद ये लोगों से पैसा ऐंठते हैं। जब जिसका 2-2.5 लाख रुपया हो जाता है तो उनको बोलते हैं आपका 2.5 लाख रुपया हो गया, अब हम आपको रूम का चाबी सौंप रहे हैं, और ऐसा बोलकर वहां से ऑफिस बदल लिए जाते हैं, फरार हो जाते हैं। बाद में जब इनके खिलाफ कंप्लेन होती है, शिकायत होती है, तब शिकायत करने के बाद ये पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस स्टेशन से फोन करते हैं, हम पुलिस स्टेशन में हैं, आप पुलिस स्टेशन में अपना पैसा लेने आइए। तो अब यह है कि पुलिस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस ने भी पिछले 1 साल पहले वो शिकायत दिखाई है, जरा आपने कब किया था पुलिस को? तो इनको अपने ठगे जाने का एहसास 2023 में हो गया। 2023 में 16/11/2023, आज 16/10/2025 है। 2 साल में सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर अब तक पुलिस ने FIR की होती तो ये मामला शायद चार्जशीट फाइल होकर कोर्ट में भी जा चुका होता। कुछ उम्मीदें लग सकती कि इनका पैसा कोर्ट के थ्रू या जो हमारे जुडिशरी है उसके थ्रू मिल पाया, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। इसमें ये 6 जन हैं। इन्होंने सुनीता देवी, प्रदीप विश्वकर्मा, सुभद्रा शर्मा, पूनम सुनील कनौजिया, गीता देवी धोबी, ऐसे 6 जन हैं। इन्होंने 16/11/2023 को शिकायत की। उसके बाद इनको लगा पुलिस हमसे संपर्क करेगी, और आम आदमी अक्सर पुलिस स्टेशन जाने को थोड़ा डरता है, थोड़ा हिचकिचाता है, तो ये नहीं गए। लेकिन जब इतने समय तक इनको कोई रिवर्ट नहीं मिला तो इन्होंने SCP ऑफिस में 16/9/2025, पिछले महीने में 1 महीने पहले SCP ऑफिस में ये शिकायत की। और SCP ऑफिस में शिकायत होने के बाद में अब लगातार इनको फोन आ रहे हैं, इनको बोला जा रहा है आपको पैसा दिया जाए। मेरा सवाल यही है, जब पैसा दिया जाएगा तो पुलिस स्टेशन में क्यों? पैसा देने की नियत होगी तो वो पैसा तो ऐसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ, पुलिस की मिलीभगत से ऐसे कंप्लेन ना करे, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको दबाने या तो शायद लालच, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे भी दे। लेकिन फिलहाल ये लोगों ने हमसे मदद मांगी, मैंने इनकी बात
आपके जरिए, हमारे इस चैनल के जरिए आप सबके सामने रखी। प्रशासन मीरा भाईंदर रोसेविरार आयुक्तालय के आयुक्त निकेत कौशिक जी से खास कर ये कहना चाहूंगा कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें ऐसे गरीब लोग फंसे हुए हैं। खासकर ये लोग उत्तर भारतीय लोग को ज्यादा टारगेट करते हैं और ये करने वाले भी उत्तर भारतीय लोग हैं, तो इन पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे वसई में कई फ्रॉड हो चुके हैं पहले भी, और आगे भी अगर इन पर अंकुश नहीं लगा तो ये फ्रॉड होते रहेंगे। पिछली बार में जो FIR हुई उसमें जो आरोपी है वो भी अभी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कारनामे हर रोज चल रहे हैं। इस मामले में हमें भी यकीन है कि ये वीडियो जब हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो और कई लोग, क्योंकि इन्होंने जैसा अभी बताया इनके साथ और भी सामाजिक लोग हैं, उनका कहना है कि कई लोग इसमें है और ये भी कुछ लाख का मामला न होकर कई लाखों का मामला है, करोड़ के आसपास भी जा सकता है। तो हम दर्शकों से भी आह्वान करेंगे कि अगर आप में से कोई इन SV बिल्डर्स के झांसे में फंसा है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और सीधा वाली पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग के पास पहुंचेगा तभी लोग अवेयर होंगे कि इन ऐसे जालसाजी में न फंसे, और साथ ही साथ अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें न डालें। ये लोग कौन मेहनत किस तरह से कर रहा है, किस तरह से एक एक पैसा जोड़ रहा है, ये हम नहीं जानते, वही जानता है। लेकिन उस पैसे को किस तरह से लोग ठग देते हैं और उसके बाद में कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारा कानून में ऐसे लोपोल्स है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। फिर एक बार कहना चाहूंगा, SV बिल्डर्स का हमने निकाला है, इसमें 2 नाम जो सामने आए हैं, गौरव शुक्ला और विक्रम सिंह, ऐसे ये 2 नाम हैं। इनसे फंसे और भी लोग हैं, तो वाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जरूर करें। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।